please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. पालघर लोकसभा उपचुनाव के समय यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के तीखे हमलों से नाराज शिवसेना ने बीजेपी पर पलटवार किया है। उद्धव ठाकरे ने सीधे पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री सिर्फ चुनाव के समय ही देश में रहते हैं, बाकी समय वो विदेश की यात्रा पर रहते हैं। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे ने दावा किया कि बाहर से लोगों को लाकर प्रचार करवाना महंगा पड़ेगा। वसई में जनसभा को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया कि बीजेपी से जनता को सिर्फ झूठे वादों के सिवा कुछ नहीं मिला है। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिवसेना पर सीधा हमला किया था। बालासाहेब ठाकरे सामने से लड़ते थे, देशद्रोही तत्वों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए लड़ते थे, कार्य करते थे और उनका प्रयास होता था हमारे समाज को बांटने वाले, इस राष्ट्र को कमजोर करने वाले तत्वों को बेनकाब किया जाए। लेकिन आज जब मैं वर्तमान में शिवसेना की स्थिति को देखता हूं, मुझे लगता है कि सबसे अधिक कष्ट होता होगा तो सरदेव बालासाहेब ठाकरे की आत्मा को होती होगी। देश बदल रहा है, हे खरं आहे, हे मोदींसाठी खरं आहे। कारण रोज उठल्यानंतर आज किधर आ गए अमेरिका, झोपले दुसऱ्या दिवशी विमानात किधर आ गए रशिया, किधर गए चायना। ते बरोबर आहे, रोज देश बदल रहा है, आज चायना, कल रशिया, कल अमेरिका, वैसा व्हायचं काय। यूपी के बागपत में प्रधानमंत्री की रैली को लेकर आलएलडी को झटका लगा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 28 मई को कैराना उपचुनाव से पहले 27 मई को यूपी के बागपत में होने वाली पीएम मोदी की रैली पर चुनाव आयोग ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 मई को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ शांति निकेतन का दौरा करेंगे। महाराष्ट्र के सांगली में कर्ज से परेशान किसानों ने घर चलाने के लिए ट्रेन में भीख मांगी। मौसम विभाग ने 26 और 27 मई को दिल्ली में लू चलने की चेतावनी देते हुए दोपहर 12 से 3 बजे तक लोगों को जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी। जाली पहचान पत्र से रेल टिकटों की कालाबाजारी के आरोप में नागपुर से 5 लोगों की गिरफ्तारी के बाद रेलवे ने सभी टिकटें रद्द कर दी। मलेशिया सरकार ने बताया कि मलेशिया एयरलाइंस के लापता MH370 विमान की दोबारा से खोज करने वाली अमेरिका की कंपनी का करार अगले हफ्ते खत्म हो जाएगा। उन्नाव रेप केस मामले में सीबीआई आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को 2 और गिरफ्तार आरोपियों के सामने बिठाकर पूछताछ करेगी। शिवसेना ने महाराष्ट्र के पालघर लोकसभा उपचुनाव में प्रचार करने गए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का एक कार्टून बनाकर मजाक उड़ाया। केरल में निपा वायरस से मौत के बाद सेना ने एडवाइजरी जारी कर सभी यूनिटों को सावधानी बरतने को कहा। जम्मू कश्मीर के बारामूला में तैनात एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर पर AK-47 और एक मैगजीन के साथ भागने का आरोप लगा। बिहार के पटना में एक स्टेडियम में आयोजित अंडर 19 क्रिकेट के ट्रायल में हिस्सा लेने पहुंची महिला खिलाड़ियों ने बदसलूकी का आरोप लगाया। दिल्ली के सुल्तानपुरी में झगड़े में एक आदमी का कान काटने के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। INS तारिणी से पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर लौटी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की लेफ्टिनेंट कमांडर प्रतिभा जामवाल का परिवार बेटी की उपलब्धियों पर गर्व महसूस कर रहा है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में HD कुमारस्वामी के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंची कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी BSP की अध्यक्ष मायावती से गर्मजोशी से मिली। इस समारोह के जरिए बीजेपी के विरोधी दल के नेताओं ने एक ही मंच पर साथ आकर एकजुटता दिखाने की कोशिश भी की, जिसमें सोनिया गांधी ने सबसे ज्यादा तरजीह यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री और दलित नेता मायावती को दी। मायावती से मिलते ही सोनिया गांधी उन्हें लेकर मंच के सामने आ गईं। यही नहीं, उन्होंने राहुल गांधी को भी पास आने का इशारा किया। इस दौरान सोनिया गांधी मायावती को गर्मजोशी से पकड़े नहीं। इसके बाद मायावती और राहुल गांधी दोनों ने हाथ हिलाकर शपथ ग्रहण समारोह में आए लोगों का अभिवादन किया। सोनिया गांधी ने मायावती को गले भी लगाया। कुछ देर बाद मायावती ने भी सोनिया गांधी से बात करते हुए उनके कंधे पर हाथ रखा और बातचीत की, जबकि राहुल मुस्कुराते हुए दोनों की बातचीत सुनते रहे। इस बीच सोनिया गांधी और मायावती ने राहुल गांधी से कुछ कहा, जिस पर तीनों हंस पड़े। इसके बाद कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी SPG के सुरक्षा घेरे में मंच पर बैठे दूसरे नेताओं से मुलाकात करने के लिए आगे बढ़ गयी, जबकि मायावती वापस अपनी जगह पर बैठ गयी। लेकिन मायावती के साथ कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष की ये गर्मजोशी आखिर तक बरकरार रही। शपथ ग्रहण का कार्यक्रम खत्म होने के बाद भी सोनिया का ध्यान मायावती पर ही केंद्रित रहा। नेता अपनी अपनी सीटों से उठकर आगे बढ़े।
तो नेताओं की भीड़ में छिप रही मायावती का सोनिया ने फिर हाथ पकड़ा और आरएलडी नेता अजीत सिंह को हटाकर मायावती को आगे किया। सोनिया गांधी यही नहीं रुकी, बल्कि उन्होंने एक बार फिर मायावती का हाथ गर्मजोशी से पकड़कर उठाया। सोनिया गांधी ने सियासी तौर पर गठबंधन में मायावती की बड़ी हैसियत का एहसास करवा दिया। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रोज होने वाला बदलाव का नियम करीब 1 साल पुराना हो गया है। 16 जून से सरकार ने तेल कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में होने वाले बदलाव के हिसाब से रोज कीमतें बदलने की इजाजत दी थी। तब से अब तक 340 बार तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव किया है, जिनमें 193 बार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई गई और बाकी के दिनों में कुछ दिन ऐसे भी हैं जिनमें कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इनमें कर्नाटक चुनाव में वोटिंग से पहले के 20 दिन भी शामिल हैं। कुल मिलाकर 2/3 दिन ऐसे रहे जिनमें पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई गईं और केवल 1/3 दिन ऐसे रहे जिनमें लोगों को कुछ राहत दी गई। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक खबर में यह भी दावा किया गया है कि केंद्र सरकार को टैक्स के जरिए होने वाली कुल कमाई से 22% हिस्सा अकेले पेट्रोलियम उत्पादों से आता है, तो राज्य सरकारें भी इस मामले में पीछे नहीं है। इस मामले में सबसे आगे गुजरात है, जहां टैक्स से होने वाली राज्य की कमाई का 22% से ज्यादा हिस्सा पेट्रोलियम उत्पादों से आता है। इस मामले में दूसरा नंबर राजस्थान का है, जहां सरकार की करीब 20% कमाई पेट्रोलियम उत्पादों से होती है। तीसरा नंबर मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में फासला बेहद कम है। मध्य प्रदेश की भी करीब 20% कमाई पेट्रोलियम उत्पादों से ही होती है। तो चौथा नंबर इस मामले में पंजाब का है, जो 19% कमाई पेट्रोलियम उत्पादों से करता है। और 5वां नंबर ओडिशा का है, जिसकी करीब 18.5% कमाई पेट्रोलियम उत्पादों से होती है।